तो आज की वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज की वीडियो में सीआईडी सीजन 2 का एपिसोड नंबर 46 को रिव्यू करूँगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टीम पे दिखाया गया है कि आयुष्मान अपने घर पे आते हैं और फिर अपने माँ से बातचीत कर रहे होते हैं कि मेरा वेट करना नहीं है, कि मेरा ड्यूटी है, मैं कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ, और ऐसे बातचीत कर रहे होते हैं। और फिर उनको रूम पे भेज देते हैं सोने के लिए और फिर वो फ्रेशअप होने के लिए चले जाते हैं। उसी टाइम उनकी माँ के फोन पे कॉल आता है और फिर वो ब्लास्ट हो जाता है मोबाइल। और फिर जो है हॉस्पिटल लेके जाने के टाइम पे रास्ते में एक एक करके बहुत सारे फोन ब्लास्ट होने लगते हैं और फिर वो अंशुमान सोच रहे होते हैं कि ये कैसे क्यों हो रहा है। और फिर जो है सारी चीजों को देखते हुए उनकी माँ को वो ले जाते हैं आयुष्मान हॉस्पिटल। और फिर जो है वो ब्लास्ट न्यूज को सुनते हुए अभिजीत सर वहाँ पे आ जाते हैं और फिर सब लोगों को बोलते हैं कि कॉल नहीं उठाने के लिए। और फिर वो आयुष्मान के पास चले जाते हैं और फिर आयुष्मान बोलते हैं कि मेरे जिंदगी में 2 लोग ही थे, जो कि एसीपी सर और फिर वो आई, और एसीपी सर को तो मैं खो चुका हूँ और फिर मैं आई को भी खोने वाला हूँ, ऐसा वो बताते हैं। और फिर जो है अभिजीत सर उनको दिलासा देते हैं कि आप हिम्मत मत हारिए। और फिर जो है तो अभिजीत सर से पूछते हैं कि कुछ पता चला क्या। अभिजीत सर बोलते हैं कि अननोन नंबर से कॉल आता है और फिर कॉल उठाने पे ब्लास्ट हो जाता है, ऐसा पता चला उनको। फिर जो है और फिर न्यूज रेडियो सारे चीज़ों में अननोन नंबर पे कॉल आने पे उठाना नहीं है, इसीलिए ऐसा अनाउंसमेंट कर दीजिए, ऐसा आयुष्मान बोलते हैं। और फिर पंकज बोलते हैं कि ये ऑलरेडी हो चुका है। और फिर जो है कहा गया है कि बाकी की सीआईडी मेंबर भी वहाँ पे आ जाते हैं और फिर पता चला कि अब तक 200 ब्लास्ट हो चुका है और हर 2-3 मिनट में ब्लास्ट हो रहा है, और ऐसा पता चला। फिर तो अभिजीत सर भूमि को बोलते हैं कोई कॉमन फैक्टर ढूंढने के लिए जो कि ये ब्लास्ट के कारण हो सकता है। और फिर जो है इधर फॉरेंसिक लैब दिखाया गया है। फॉरेंसिक लैब में डॉक्टर सालुके जांच कर रहे होते हैं और फिर डॉक्टर सालुके को पूछा जाता है तो फिर वो बोलते हैं कि हर मोबाइल फोन जो ब्लास्ट हुआ है और बैटरी में एक्स्ट्रा चिप लगा हुआ है और फिर ये चिप के जरिए रिमोट कंट्रोल से ये ब्लास्ट हुआ है, ऐसा डॉक्टर सालुके को लगता है। फिर जो है फिर भूमि आके बोलते हैं कि ये अननोन जो है सोर्स से एक ऐप मिला है सबके मोबाइल पे और ये ही प्रोग्राम है, ऐसा डॉक्टर सालुके बोलते हैं। और फिर पता चला कि ये जो ब्लास्ट हो रहे हैं एक ही फ्रिक्वेंसी से ब्लास्ट हो रहे हैं, ऐसा भी पता चला। और फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि ये सोर्स ढूंढना पड़ेगा ताकि ये पता चल सके कि कहाँ से हो रहा है और कैसे हो रहा है। फिर जो है पता चला कि ये जो है चिप कोई कंपनी का नहीं है, लेकिन पहली बार रजिस्टर हुआ था कोई ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट के जरिए 3 साल पहले। फिर डॉक्टर अद्वैत का है और ये सिंगल ओवरलोड जो है मैनेज करता था। और फिर पता चला कि 2 महीने पहले GRN लैब में कोई इसको फिर से बनाया हुआ है, टेक्नीशियन करण उन्होंने उनको बनाया हुआ है, ऐसा पता चला। फिर जो है पता चला कि तितली अंडरस्कोर ओवरराइड प्रोटोकॉल ऐसा वो कोड था वहाँ पे। जी सर बोलते हैं कि सिग्नल मैपिंग करना होगा और फिर भूमि बोलते हैं कि मैं ऐसा आदमी को जानता हूँ कि वो ऐसा कर सकता है। और फिर बोलते हैं कि अभिजीत सर को बनाया हुआ है, ये करण को पकड़ना पड़ेगा ताकि कुछ पता चल सके। फिर कहा गया हॉस्पिटल में आयुष्मान को कॉल आता है और फिर वो कॉल उठाते हैं और फिर उनको कोई बोलता है कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम अभी जवाब दिए सारा शहर सुनेगा, ऐसा बोलते हैं। और फिर कॉल कट जाता है। फिर वो आवाज़ आयुष्मान को जानी पहचानी लगती है और फिर आयुष्मान बोलते हैं जो भी हो जहाँ पे भी हो मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा। फिर वो करण की जो है लोकेशन आसपास मिल रहा था, फिर वो गाड़ी रोकते हैं और फिर भूमि वो लड़की को लेके आते हैं जो कि सिग्नल मैपिंग में एक्सपर्ट थी। और फिर वो कोई बताता है कि पहले जो है इरेगुलर एक्टिविटी जो है वो नोटिस किया था टावर में, और फिर वो डेटा दिखाता है और उसी टाइम पे वो वहाँ पे आयुष्मान आ जाते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि जो भी करोगे सीआईडी के सॉफ्टवेयर में करोगी और अपने फ़ोन से कुछ नहीं करोगी, ऐसा बोलते हैं। फिर जो है फिर वो करण के लास्ट लोकेशन मिल जाती है सीआईडी वालों को और फिर वो वहाँ पे यशा को कंट्रोल रूम पे भेज देते हैं और फिर सीआईडी वाले वहाँ पे निकल जाते हैं जेडी रोड सेक्टर 5 में। फिर सीआईडी वाले जाते हैं एक पुरानी हवेली जैसे घर पे और फिर वहाँ पे सर्च करते हैं तो फिर वो करण को पकड़ लेते हैं। वो भागने की कोशिश कर रहा था, फिर भी उसको पकड़ लेते हैं और फिर उसको जो है पूछताछ करते हैं तो फिर वो बताता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सिर्फ वो डिजाइन मेरे को मिला था और फिर मैं उसको बनाया था। और किसने बनाया था पूछा तो फिर वो बोलते हैं कि आवाज़ है और मैंने उसको नहीं देखा है। और फिर जो है कैसे डाला चिप तो बताता है तो फिर वो बोलता है कि जो है फ्री फोन रिपेयर कैंपेन से वो डाला था चिप, ऐसा पता चला उसको। फिर को अरेस्ट कर लेते हैं और सारे चीज़ों की उसको सीज कर देते हैं। और फिर आयुष्मान बोलते हैं कि वो 3 साल पुरानी ई-कॉमर्स के लैब में जाना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ पता चलेगा। फिर जो है
फिर सब लोग वो ई कॉमर्स की लैब पे जाते हैं और फिर वहाँ पे सर्च करते हैं तो एक बेसमेंट मिलता है और वो बेसमेंट से कोई आवाज़ें आ रहा होता है। तो फिर वो सीआईडी वाले वहाँ पे जाते हैं। फिर जो है पता चला कि वो डॉक्टर अद्वैत है और फिर उनसे बातचीत करते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि मुझको यहाँ पे बांध के रखा है और मेरा सिस्टम ले लिया है, और फिर एक पेन ड्राइव देते हैं और फिर वो कंप्यूटर पे मैसेज है और आवाज़ है पेन ड्राइव पे, ऐसा वो बताते हैं। और फिर जो है फिर वहाँ पे एक वीडियो होता है और फिर वो बंदा बोल रहा होता है कि मैं चाहता था कि सीआईडी में वो प्लान में आए ताकि शतरंज में खेलने में जो मज़ा है वो पियादे में नहीं है, ऐसा वो बोल रहा होता है। और वीडियो देख रहे होते हैं सीआईडी वाले। फिर बोल रहा होता है मैं तुम लोगों को डरता नहीं हूँ। और फिर वो सिग्नल रेडी है और शहर में और भी ब्लास्ट होंगे। और फिर पता चलता है कि ये वीडियो जो है सीआईडी वालों के लिए रिकॉर्ड किया गया था। और फिर जो है वही ऐसा से पूछते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि ये जो है सिग्नल मूव हो रहा है और कोई वैन से आ रहा है, और ऐसा बोलते हैं एक्स जो है वो लोकेशन नहीं है, ऐसा वो बोलते हैं ऐसा। फिर जो है जहाँ से वो सिग्नल आ रहा था वहाँ पे जाते हैं और फिर वो वैन को चेक करते हैं तो पता चलता है कि सिस्टम सेट है और वहाँ पे कोई नहीं होता है और वो टाइम भी नहीं होता है, बहुत कम टाइम होता है उनको। और फिर जो है और बोलते हैं कि सारी चीज़ें कट कर दो। फिर वो भी बोलते हैं कि कोई गलत चीज़ें कट किया तो जो है वो सिग्नल ब्लास्ट होगा, ऐसा बताते हैं। और फिर जो है सीआईडी वालों को पता चल चुका था कि ये जो है ट्रैप है और ये वैन उनको उड़ाने के लिए था, लेकिन सही टाइम पे सब लोग बाहर आ जाते हैं और फिर वो वैन भी ब्लास्ट हो जाता है। और फिर पंकज को पता चला कि ब्यूरो में सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है, कोई डेटा उनका चोरी कर रहा है। और फिर वो सब लोग ब्यूरो भागते हैं। फिर जो है यशा को ढूंढते हैं और फिर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो वो पता चला कि ये यशा का प्लान था। और फिर ये आदमी जो है सीआईडी के सारे प्लान सुन रहा था, ये भी पता चला। फिर जो है फिर वो भूमि से पूछताछ करते हैं और फिर उनको पूछते हैं कि फिर वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा कोई भी अंदाजा नहीं था। और फिर उनका बैकग्राउंड भी वो चेक किए थे भूमि, ऐसा बताते हैं। और फिर एक्सेस उन्होंने दिए थे, ऐसा पता चला। और फिर जो है ये केस से बाहर निकाल देते हैं आयुष्मान उनको और फिर उनको नज़र में रखते हैं। और फिर जो है कृतिका को पता चला कि वो ओल्ड फाइल मिला था जो कि जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था और फिर वहाँ पे बांद्रा इंडस्ट्रियल जोन जो है बार बार मेंशन हुआ था, ऐसा पता चला। फिर पंकज बोलते हैं कि मैं उस जगह को जानता हूँ। और फिर वहाँ पे एक जो है नेटवर्क बैंक हमेशा खड़ा रहता था और फिर पता चला कि वो जो है बैकअप भी रेडी था वो ऐसा का। फिर जो है फिर उसी जगह से सिग्नल ट्रेस होता है तो फिर वहाँ पे सब लोग चले जाते हैं। और फिर आयुष्मान बोलते हैं कि इस बार ब्लास्ट होगा नहीं तो वो ख़त्म होगा। फिर जो है फिर वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे ट्रेस हो रहा था सिग्नल, और वो फिर वैन पे जाते हैं आयुष्मान। और फिर अभिजीत सर वो नेटवर्क टावर देखते हैं और फिर वहाँ पे दिखाया गया कि भूमि भी वहाँ पे आ जाता है। और फिर जो है फिर दिखाया गया कि आयुष्मान वो चेक कर रहे होते हैं और फिर यहाँ पे दिखाया गया कि भूमि वो ऐसा को ढूंढते हुए आ रहा होता है। और फिर इधर दिखाया गया कि अभिजीत सर वो टावर को गोली मार रहे होते हैं और फिर जो है इधर भूमि उसको पकड़ लेते हैं यशा को। और फिर इधर ब्लास्ट हो जाता है गोली मार के वो टावर, और फिर जो है वो वायर पे काट देते हैं और फिर जो है वो भूमि उनको पकड़ लेते हैं। फिर इधर दिखाया गया है कि वो ब्लास्ट को भी अभिजीत सर और आयुष्मान रोक देते हैं और फिर भूमि उसको पकड़ के ले आते हैं आयुष्मान के पास। और फिर वो बोलते हैं कि अभिजीत सर कि तुम बेगुनाह के सबूत लेके आए हो। फिर वो भूमि बोलते हैं कि मैं सीआईडी का हिस्सा हूँ, हमेशा रहूँगा, ऐसा वो बोलते हैं। फिर जो है उससे पूछताछ करते हैं तो फिर बोलता है कि मैं काम कर रही थी और फिर सीआईडी के सिस्टम में घुसने के लिए मेरे को काम दिया गया था, प्रोटोकॉल को डालना सिस्टम में, और तुम लोगों को साथ मिलकर के जो सिस्टम हैक करना ये काम था मेरा, ऐसा बताती है वो। फिर के बाद अलग अलग अकाउंट पे पैसा आ जाता था, ऐसा वो बताती है। और फिर जो है मास्टरमाइंड के बारे में आयुष्मान बताती है तो फिर वो बोलती है कि आवाज़ एक में तो मोहरा थी और आवाज़ ये भी सिस्टम में है और ये प्लान कोई और का है, ऐसा बताती है। वो बोलती है कि जब तक तुम सोचोगे सब खत्म हो गया तब तक वो अगला बटन दबा देगा, ऐसा वो बताती है। फिर आयुष्मान डाउट करते हैं कि आवाज़ बारबोसा हो सकता है। और फिर जो है इधर दिखाया गया है कि आयुष्मान अपने माँ के पास आ जाते हैं, वो बच जाते हैं और फिर वो बातचीत कर रहे होते हैं। फिर वो बोलते हैं कि फ़ोन नहीं उठाया और फिर वो बोलते हैं कि मैं डर गया था और फिर तुम्हारे उठने का मैं इंतज़ार कर रहा था, ऐसा वो बातचीत कर रहे होते हैं दोनों। फिर आयुष्मान अपने माँ के गोद में सो रहे होते हैं और फिर उनको एक फ़ोन कॉल आता है। फिर जो है चला कोई अननोन नंबर से वो कॉल आया होता था और फिर वो आयुष्मान अजीब सी रिएक्शन देते हैं और फिर जो है उस तरीके से फिर वो एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं और एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।